गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कुछ रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये सारे रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं। 2 ओम के क्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और यहाँ पर जो है एक एमीटर कनेक्टेड है। 6 वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच है हमारा। और इस सर्किट में आपको ये बताना है कि ये एमीटर है और वोल्ट मीटर, यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसमें रीडिंग कितनी होगी। एमीटर और वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। तो वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है और एमीटर जो लगा हुआ है वो कितना करंट मेजर कर रहा है, ये आपको बताना है। तो रीडिंग बताना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें। हम एमीटर को भूल जाएंगे, वोल्ट मीटर को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारा सिर्फ फोकस ये है कि रेसिस्टेंस और उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है। और ये निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम एक करंट को फ्लो करवाएंगे बैटरी से। हम एक आई करंट फ्लो करवाएंगे बैटरी से और फिर जिस जंक्शन पर करंट डिवीजन हो रहा होगा वहां करंट का डिवीजन कर देंगे। तो यहां पर देखिए कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने ये मान लिया कि आई करंट जो है ना फ्लो करना शुरू कर दिया। तो ये आई करंट जब फ्लो करेगा तो ये आई करंट जो है फ्लो करके इस जंक्शन पर पहुंचेगा। ये जंक्शन का नाम मैं ए देता हूं और इस जंक्शन का नाम मैं क्या दे देता हूं, बी नाम दे देता हूं। जब वो ए जंक्शन पर, स्मॉल ए जंक्शन पर पहुंचेगा तो इसको 2 पाथ मिलेगा, इस करंट को, आई करंट को 2 पाथ मिलेगा। यहाँ पर जो करंट है वो आई करंट ही रहेगा, लेकिन यहां से 2 पाथ मिला। देखिए जब हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर जब करंट के पास 2 पाथ मिलेगा, एक ये पाथ और एक ये पाथ, तो वोल्ट मीटर से जो करंट है, जो भी करंट वोल्ट मीटर से जाना चाहेगा तो इसका रेसिस्टेंस इतना हाई होता है कि उस करंट को रोक देगा। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है कि कोई भी किसी भी करंट को यह वोल्ट मीटर से पास नहीं करने देगा। तो ये सारा करंट, अगर ये आई करंट 2 हिस्से में डिवाइड भी होता है तो यहाँ से वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जा पाएगा। तो फिर करंट के पास तो वोल्ट मीटर से जाने का रास्ता ही नहीं बचा, वो ब्लॉक है रास्ता, क्योंकि रेसिस्टेंस हाई है। तो ये जो आई करंट है वो इस पाथ पर ना जाकर सारा का सारा करंट इसी पाथ पर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो आई करंट है वो डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर। अगर वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो आई करंट डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये सारा का सारा आई करंट जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो जंक्शन 2 पर यहाँ पर भी जो करंट रहेगा वो आई करंट ही रहेगा, क्योंकि जंक्शन ए पर करंट का डिवीजन नहीं हुआ है। फिर जंक्शन बी पर भी इसको 2 पाथ मिलेगा, सेम वही चीज कि ए पाथ जो जंक्शन बी पर ये पाथ जो है वोल्ट मीटर से पास कर रहा है। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई है, तो फिर ये आई करंट इससे पास ही नहीं करेगा, कोई कुछ भी करंट इससे पास नहीं करेगा। तो सारा का सारा करंट जो है ना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रास्ते पर जो है रेसिस्टेंस बहुत हाई होने के कारण, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होने के कारण कोई भी करंट उधर से पास नहीं करेगा। सारा का सारा करंट जो है वो 3 ओम के पास आ जाएगा। तो देखिए ना ए जंक्शन पर भी करंट का डिवीजन नहीं हुआ, बी जंक्शन पर भी करंट का डिवीजन नहीं हुआ। करंट जो है सारा का सारा करंट जो है वो आई करंट ही फ्लो कर रहा है। 3 ओम के अक्रॉस भी आई करंट, फिर यहाँ तो कहीं जंक्शन ही नहीं है, तो इस वाले 3 ओम के अक्रॉस भी कितना करंट रहेगा, आई करंट रहेगा। इस वाले 4 ओम के अक्रॉस भी कितना करंट रहेगा, आई करंट रहेगा। एमीटर की बात आ गई। एमीटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है बहुत लो होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत लो होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये आई करंट जो है ना सारा का सारा आई करंट एमीटर से भी पास करेगा। एमीटर किसी भी करंट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, सारा का सारा आई करंट जो है वो इससे फ्लो होगा। तो अब हमने ये हमने करंट को फ्लो करवा दिया सारे रेसिस्टेंस से। अब देखिए कि इस टर्मिनल, इस जंक्शन को मैंने ए मान लिया और यहां वाले जंक्शन को, जो हमारा जो लास्ट रेसिस्टेंस है
उस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, स्मॉल सी मान लेते हैं पॉइंट को, क्योंकि हमको बस इन दोनों के बीच का, क्योंकि रेसिस्टेंस यहीं से यहीं तक कनेक्टेड है, तो इनके बीच का इक्विवेलेंट निकालना है हमको। अब देखिए करंट तो सभी रेसिस्टेंस से करंट तो सेम है, आई करंट ही फ्लो कर रहा है, और जब सेम करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब वो रेसिस्टेंस जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो ये जितने भी रेसिस्टेंस है वो सभी सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है सभी के अक्रॉस। तो देखिए इनका जो आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको, तो यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं। तो देखिए सभी रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये मैं मान लेता हूं R2 ओम, R3 ओम, फिर एक और हमारा R3 ओम का है, और एक R है हमारा 4 ओम का है। तो ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है, 2 3 3 4, तो ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है, और ये कितना हो जाता है हमारा 12 ओम के बराबर हो जाता है। तो ये देख लीजिए ये सभी रेसिस्टेंस कैसे कितने ओम के बराबर होगा, 12 ओम के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट अब बनाएंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए दो जंक्शन हमारे पास है, ए, और वहां पर हमारा कौन सा जंक्शन है, सी जंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हम दो जंक्शन बनाएंगे, इसका नाम ए है, और ये वाला जंक्शन है हमारा क्या है, सी, और इनके बीच में जो चारों रेसिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट कितना है, उनका इक्विवेलेंट है 12। तो हम एक 12 ओम का रेसिस्टेंस इसके बीच में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट जो है वो 12 के बराबर है। तो मैंने 12 ओम, और फिर सी के बाद एक एमीटर लगा हुआ है, उसके बाद ये हमारा जो है एक बैटरी से कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये बैटरी कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए आप लोग कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर वोल्ट मीटर कहाँ गया। हम अभी एमीटर वोल्ट मीटर कंसीडर नहीं कर रहे, वहां से एमीटर भी हटा सकते हो, हमको सिर्फ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को देखना है अभी, वहां से एमीटर भी हटा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कि फिर हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे, तो करंट कितना है, आई करंट, और ये आई करंट सभी से सेम करंट फ्लो करेगा। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो आई करंट है कितने एम्पियर के बराबर है। तो आई करंट ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई रेसिस्टेंस। वी कितना है हमारा 6, और रेसिस्टेंस कितना है हमारा 12। तो ये कितना हो जाएगा, आई करंट जो हो जाएगा वो 1/2 एम्पियर, और हम इसको लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। तो देखिए I कितना हो गया, 0.5 एम्पियर। तो ये जो I करंट है ये 0.5 एम्पियर करंट, ये हमारा 12 ओम से भी पास कर रहा है, ये हमारा एमीटर ए से भी पास कर रहा है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर कितना करंट रीड करेगा। तो कितना करंट रीड कर रहा है, 0.5, क्योंकि ये 0.5 एम्पियर है ना, तो यही करंट जा रहा है एमीटर से भी, तो एमीटर कितना रीड कर रहा है, 0.5 एम्पियर। तो यहां पर लिख लीजिए रीडिंग ऑफ एमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की जो रीडिंग आ गई वो 0.5 एम्पियर, ये हमारे पास एमीटर की रीडिंग आ चुकी है। ओके, अब देखिए कि ये जो आई करंट है ये हमने कैलकुलेट कर लिया 0.5 एम्पियर। इस सर्किट में आ जाइए, ये आई करंट हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 0.5 एम्पियर, ये आई करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको दूसरा वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए कि वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा। तो वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, जितना 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। अब अगर हमको 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको ये पता करना होगा कि 2 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने कहा कि 2 ओम से तो आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट कितना है, तो आई करंट 0.5 एम्पियर है। तो हम कहेंगे कि हम तो ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता करंट इनटू रेसिस्टेंस, और करंट हमने 0.5 एम्पियर है और रेसिस्टेंस हमारा कितना है 2 ओम है। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट। तो जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो रीडिंग वोल्ट मीटर का होगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो गया, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो गई,
वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई 1 वोल्ट। तो ये हमारी रीडिंग हो गई वोल्ट मीटर की। तो ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, मुझे जो न्यूमेरिकल मुझे लगेगा कि बताना चाहिए आपको, तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।